आज के वीडियो क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस यानी धारिता पर डिस्कस करेंगे। सवाल ये है कि क्या है कैपेसिटेंस या धारिता। इसे समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब भी किसी सरफेस पे या किसी सतह पर अमाउंट ऑफ चार्ज को दिया जाता है या उससे रिमूव किया जाता है तो उससे उसका पोटेंशियल या तो बढ़ता है या फिर घटता है, यानी चेंज होता है। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज के दिए जाने से या लिए जाने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से चेंज करेगा, वही अमाउंट ऑफ चार्ज उस सतह के लिए, उस सरफेस के लिए उसका कैपेसिटेंस कहलाता है, उसकी धारिता होती है। इसी पॉइंट को हम यहां पर डिफिनीशन के रूप में देंगे। ठीक है, जो हमने अभी एग्जाम्पल से डिफिनीशन का आइडिया लिया था, अब उसे डिफिनीशन का फॉर्म दे दिया। The amount of charge required to change the potential of a surface by 1 volt is its capacitance। और हिंदी में आवेश की वह मात्रा जो किसी सतह का विभव 1 वोल्ट से बदलने के लिए चाहिए, वह उस सतह की धारिता होगी। यही हमने अंडरस्टैंड किया था। अब इसके हेल्प से हम एक मैथमेटिकल फॉर्म को यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ये है मैथमेटिकल फॉर्म कैपेसिटेंस का यानी धारिता का। सपोज कर लीजिए जो सरफेस की बात हम कर रहे थे वो सरफेस यहां पर स्फेरिकल है। इस स्फेरिकल सरफेस पे हमने अमाउंट ऑफ चार्ज को दिया क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर दिया गया और इससे इसका पोटेंशियल चेंज हो गया V वोल्ट से। तो हम ये कैलकुलेट सिंपली कर सकते हैं कि अगर V वोल्ट से चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज Q है तो 1 वोल्ट से पोटेंशियल को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा? ऑब्वियसली Q बाई V। तो Q बाई V 1 वोल्ट से चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ और यही बाय डेफिनेशन इस सतह का, इस सरफेस का कैपेसिटेंस होगा। तो C इक्वल टू कैपेसिटेंस को हम लोग C से इंडिकेट करते हैं, सिंबल है C। तो इसलिए C इक्वल टू Q बाई V। इस मैथमेटिकल फॉर्म से कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट हो सकता था हमने यहां पर वंस अगेन मेंशन कर दिया, कूलम पर वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट या कूलम पर वोल्ट का एक और नाम दिया जाता है फैराडे। यस, कूलम पर वोल्ट को जिसे हमने एक और नाम दिया फैराडे, F से इसे सिंबलाइज करेंगे। और इसका ऐसा यूनिट तो हमने देख लिया कि फैराडे होता है। अब यह नेचर में कैसा है, स्केलर या वेक्टर, ये भी हमें जानना चाहिए। नेचर में यह स्केलर होगा। तो अब इन आइडियाज के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और डिराइव करते हैं इस स्फेरिकल सरफेस का जिस पर हमने अमाउंट ऑफ चार्ज Q को प्रोवाइड किया है और इसका हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए प्रोसीड करते हैं। जिस स्फेरिकल सरफेस का कैपेसिटेंस को हम लोग फाइंड आउट करने चल रहे हैं, सपोज करते हैं हम लोग इस सरफेस को स्फेरिकल सरफेस, और इस स्फेरिकल सरफेस पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज को प्रोवाइड किया गया है वो है Q। तो Q द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस R यहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन्ड है, यानी त्रिज्या R वाले गोलीय सतह को दी गई आवेश की मात्रा कितना है? Q। अब इस आवेश की वजह से इस सतह का विभव कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, ये हम रिकॉल करते हैं V इक्वल टू K टाइम्स Q बाई R को। K 1/4πε0 से रिप्लेस होता है और 1/4πε0 में ε0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है एयर का या वैक्यूम का। क्लियर? और ये हो गया V इक्वल टू K टाइम्स Q बाई R। K को यहां रिप्लेस कर दिया गया 1/4πε0 से और तब 1/4πε0 टाइम्स Q बाई R। ये हो गया पोटेंशियल इस सरफेस का, इस स्फेरिकल सरफेस का। अब इसका वैल्यू हम पुट अप करेंगे कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला हमने अभी अभी मैथमेटिकली शो किया था, C इक्वल टू Q बाई V, उसमें देयरफॉर C इक्वल टू Q बाई V। Q ट्वाइस इट इज रह जाएगा V का
ये फॉर्म 1/4πε0 टाइम्स क्यू बाई आर, यहां पर हम पुटअप करेंगे 1/4πε0 टाइम्स क्यू बाई आर। सिंप्लीफिकेशन में ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद यहां न्यूमरेटर में रहेगा 1 और डिनोमिनेटर में 1/4πε0 टाइम्स आर ये रहेगा। अगेन नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करने पर ये 4πε0 टाइम्स आर जो है वो यहां न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो इसलिए 4πε0 टाइम्स आर ये होगा और यही अब हो गया कैपेसिटेंस सी इस स्फेरिकल सरफेस के। अब यहां पर एक रिमार्केबल पॉइंट है, इस मैथमेटिकल फॉर्म से जो c इक्वल टू 4πε0 टाइम्स आर डिराइव हुआ है, कह सकते हैं कि इसमें 4πε0 ये तो कांस्टेंट है, तो ओनली वेरिएबल क्वांटिटी है r रेडियस ऑफ द सरफेस यानी सतह की त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ द सरफेस जितना ज्यादा होगा c का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा और इसका उल्टा भी, रेडियस ऑफ द सरफेस जितना कम होगा c का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो इंक्रीजिंग r इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, डिक्रीजिंग r डिक्रीजेस कैपेसिटेंस। ठीक है, यही यहां पर शो हो रहा है रिलेशन c प्रोपोर्शनल टू r से। अब इसके बाद इससे पहले कि आज के वीडियो क्लास को कंक्लूड करें, इसे समझने के लिए मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए ये एग्जांपल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यस, जो एग्जांपल हमने लिया है, एग्जांपल है an isolated sphere has a capacitance of 50 pf। pf एक यूनिट है फैराड का, स्मॉलर यूनिट। अगर एक फैराड को 10 टू द पावर 12 टाइम्स में डिवाइड किया जाए, उसका डिवीजन किया जाए, तो उसका एक डिवीजन जो आएगा वही कहलाएगा 1 pf। यहां है 50 pf। फाइन, पता करें द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस क्या है पता करें। और सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट में द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। जो सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर है, उसकी सतह का पोटेंशियल 10 टू द पावर 4 वोल्ट से बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, ये फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। ये यहां पर हिंदी में भी मेंशन है। तो अब हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, लेट्स सी। चूंकि हमने अभी डिराइव किया था स्फेरिकल सरफेस का कैपेसिटेंस C होता है इक्वल 4πε0 टाइम्स r के। r क्वेश्चन में तो मेंशन है नहीं, यही तो फाइंड आउट करना है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है, पता करना है। तो r का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इंफॉर्मेशन में प्रोवाइडेड क्या है, इंफॉर्मेशन में प्रोवाइडेड है ये 50 pf, तो ये c रिप्लेस हो जाएगा उस 50 pf से। Therefore, इस रिलेशन से r के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 4πε0 को RHS से LHS ट्रांसपोज करना होगा और हमने किया। तो r इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -12 जो LHS में था वो न्यूमरेटर बना और 4πε0 RHS से LHS आने पर डिनोमिनेटर बना 4πε0। अब हम कहते हैं कि 4πε0 चूंकि डिनोमिनेटर है इसलिए इसका फुल वैल्यू 1/4πε0 जो होगा वो रिप्लेस होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से। और ऐसा करने पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से 1/4πε0 को रिप्लेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 50 इंटू 10 टू द पावर -12 के साथ। और इन सिंप्लीफिकेशन ये कितना आएगा, 9 5 जा 45 और 10 टू द पावर 9 यहाँ और 10 टू द पावर -12 यहाँ। हाँ, ये 50 जो है, 50 का जो ये 01 है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, 9 + 1 10 कर देंगे, तो 10 टू द पावर 10 और -12 भी है, कितना हो जाएगा 10 - 12। और फाइनली ये रिप्लेस हो जाएगा 10 टू द पावर -2 से। तो ये रेडियस आया उस स्फेरिकल सरफेस का, जिस स्फेरिकल सरफेस का कैपेसिटेंस 50 टाइम्स 10 टू द पावर -12 फैराड है, 45 सेंटीमीटर। और ये पार्ट 1 का, पार्ट ए का आंसर होगा। इसके बाद
कम टू फाइंड पार्ट बी। पार्ट बी में जो फाइंड आउट करना है, अब उसके लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। पार्ट बी के लिए चूंकि इसमें पोटेंशियल दिया हुआ है इंफॉर्मेशन के तौर पे 10 टू द पावर 4 वोल्ट। स्फेरिकल सरफेस का पोटेंशियल को रेज करना है 10 टू द पावर 4 वोल्ट तक, तो इसके लिए अमाउंट ऑफ चार्ज कितना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम रिकॉल करेंगे रिलेशन C इक्वल टू Q बाई V को। इस रिलेशनशिप में C का इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 PF लिया जाएगा और V का वैल्यू 10 टू द पावर 4 लिया जाएगा। क्लियर? Therefore 50 into 10 to the power minus 12 इक्वल होगा Q बाई 10 to the power 4। अब इस सिंप्लीफिकेशन से क्योंकि हमें Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो डिनोमिनेटर 10 to the power 4 देख रहे हैं उसे RHS से LHS लाना होगा, लाएंगे। इन सिंप्लीफिकेशन 10 टू द पावर 4 को RHS से LHS लाया गया और जो RHS में टर्म रहता है उसे LHS में लाया गया, लिखा गया, और जो LHS में लिखते उसे RHS में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 12 माइनस 7, तो ये माइनस 7 यहां पर हम मेंशन करेंगे। अब यही वैल्यू हुआ चार्ज Q के लिए, तो वंस अगेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम लिखते हैं Q इक्वल टू -7 में से अगर एक 10 को ले लिया जाए और इस 5 के साथ एडजस्ट कर दिया जाए तो ये डेसिमल को ले आएगा लेफ्ट साइड में, 5 के लेफ्ट साइड में डेसिमल आ जाएगा और तब हम पढ़ेंगे 0.5 और यहां पर रह जाएगा 10 टू द पावर -6। तो ये हुआ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन Q का वैल्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज जो रिक्वायर्ड था उसका वैल्यू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। क्योंकि 10 टू द पावर -6 कूलम को हम एक माइक्रो कूलम कहते हैं, तो जब हम 10 टू द पावर -6 को रिमूव करेंगे तो उसके बदले में हम एक माइक्रो कूलम को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसलिए इसका आंसर हम ये भी कह सकते हैं कि 0.5 माइक्रो कूलम। तो आंसर या तो ये हुआ या आंसर ये हुआ। क्लियर? इसके साथ ही कंक्लूड होता है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसे हमने वर्कआउट करने के लिए लिया था। साथ ही कंक्लूड होता है आज का वीडियो क्लास। तो मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।